सोचिए एक मेडिकल इमरजेंसी के बारे में जहां हर एक सेकंड कीमती है। उस वक्त एक चीज हमेशा दिखाई देती है, एक लाल रंग की ट्रॉली जो तेजी से मरीज की तरफ बढ़ती है। इसे कहते हैं क्रैश कार्ट। आज हम इसी कार्ट के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि जिंदगी और मौत के बीच की इस लड़ाई में ये इतनी जरूरी क्यों है। तो ये रही वो कार्ट। देखने में शायद ये सिर्फ कुछ दराजों और पहियों का एक सेट लगे, लेकिन असल में ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मोबाइल लाइफ सपोर्ट स्टेशन है। इसमें हर एक चीज अपनी तय जगह पर होती है ताकि एक हाई स्टेक मेडिकल सिचुएशन में टीम बिना एक पल गवाए अपना काम कर सके। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? क्रैश कार्ट एक ऐसी ट्रॉली है जिसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि जिंदगी बचाने वाली दवाएं और उपकरण तुरंत मरीज तक पहुंचाए जा सकें। मतलब एक तरह से ये एक प्री पैक्ड इमरजेंसी किट है जो किसी भी पल एक्शन के लिए तैयार रहती है। तो चलिए, इसे सिर्फ सामान की एक लिस्ट की तरह नहीं देखते, इसे एक सफर की तरह समझते हैं। हम एक असली कार्डियक इमरजेंसी के लॉजिक को फॉलो करेंगे, ये समझने के लिए कि टीम कैसे सोचती है और वो कौन से टूल का इस्तेमाल कब और क्यों करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे क्रिटिकल सिचुएशन की, जब दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो जाता है। ये वो पल है जब समय सबसे बड़ा दुश्मन होता है और फौरन एक्शन लेना पड़ता है। और ऐसे में रक्षा की पहली लाइन होती है डिफिब्रिलेटर। ये मशीन दिल को एक कंट्रोल्ड बिजली का झटका देती है ताकि उसकी बेतरतीब धड़कन को रीसेट करके नॉर्मल रिदम में वापस लाया जा सके। इसे दिल के लिए एक तरह का जंप स्टार्ट ही समझिए। अब ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। टीम पैड लगाती है, मशीन को चार्ज करती है, जोर से चिल्लाकर कहती है ऑल क्लियर, ताकि कोई भी मरीज को छू ना रहा हो, और फिर शॉक देती है। और इस स्लाइड का सबसे जरूरी पॉइंट, शॉक देते ही 1 सेकंड भी बिना रुके सीपीआर यानी छाती को दबाना फिर से शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन पैड्स को कहाँ लगाया गया है ये बहुत मैटर करता है। इन्हें सही जगह पर लगाना बेहद जरूरी है ताकि बिजली का करंट सीधे दिल से होकर गुजरे और अपना काम ठीक से कर सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक वाला पार्ट हो गया। अब टीम खोलती है क्रैश कार्ट का पहला दराज, और यहीं पर है इसकी फार्मेसी, वो दवाएं जो बिजली के झटके के साथ मिलकर काम करती हैं। और इस दराज में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी दवा मिलती है वो है एपिनेफ्रीन, जिसे कई लोग एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल कार्डियक अरेस्ट की लगभग हर सिचुएशन में होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल दवा है। ये करती क्या है? ये दिल की धड़कन की रफ्तार और ताकत दोनों को बढ़ा देती है और साथ ही खून की नसों को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर बढ़ाती है ताकि जरूरी अंगों तक खून पहुंचता रहे। अच्छा, अब अगली दवा है एमियोडेरोन। अब ये कब काम आती है? ये तब दी जाती है जब दिल की धड़कन बहुत जिद्दी हो और डिफिब्रिलेटर शॉक के बाद भी नॉर्मल ना हो रही हो। तो जब शुरुआती झटके और एपिनेफ्रीन काम नहीं करते, तब एमियोडेरोन दिया जाता है। ये एक बहुत पावरफुल एंटी एरिथमिक दवा है। ये दिल के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चैनल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम वाले, ये उन पर असर करती है ताकि धड़कन वापस नॉर्मल हो सके। लेकिन सोचिए, अगर एमियोडेरोन भी काम न करे या किसी वजह से दे ही नहीं सकते, तो टीम के पास एक और ऑप्शन होता है, लिडोकेन। तो लिडोकेन एक तरह से एमियोडेरोन का बैकअप है। और इमरजेंसी में ऐसे ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर मरीज की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। लिडोकेन दिल में चल रही बेकाबू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शांत करने में मदद करता है। अब तक हमने कार्डियक अरेस्ट की बात की, लेकिन चलिए अब कुछ दूसरी आम कार्डियक प्रॉब्लम्स और उनके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देखते हैं जो इस कार्ट में मौजूद होते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 2 बिल्कुल उल्टी समस्याएं हैं। एक तरफ दिल बहुत धीरे धड़क रहा है तो टीम देती है एट्रोपिन ताकि उसकी स्पीड बढ़े, और दूसरी तरफ दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है तो दिया जाता है एडेनोसिन। ये दवा तो कमाल की है। ये कुछ सेकंड के लिए दिल के इलेक्ट्रिकल रास्ते को ब्लॉक करके उसे एक तरह से रीबूट कर देती है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, शॉक देना है, दवा देनी है, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। मरीज को बचाने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब इस इमरजेंसी की असली वजह क्या है।
तो वो सबसे बड़ा सवाल क्या है जो मेडिकल टीम खुद से पूछती है? देखिए, वो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर सकते, उन्हें उस जड़ तक पहुंचना होता है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, क्योंकि अगर जड़ को नहीं पकड़ा तो प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। और उस सवाल का जवाब छिपा है इस चेकलिस्ट में। इसे H और T कहते हैं। ये उन वजहों की लिस्ट है जिन्हें अगर सही समय पर पकड़ लिया जाए तो ठीक किया जा सकता है। जैसे H में से एक है हाइपोक्सिया, मतलब शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी, या फिर T में से एक है थ्रोम्बोसिस, यानी दिल या फेफड़ों में खून का कोई खतरनाक थक्का। टीम एक एक करके इन सभी पॉसिबिलिटीज को चेक करती है ताकि असली विलन का पता चल सके। ये लाइन मुझे लगता है पूरी कहानी को समेट देती है। क्रैश कार्ट सिर्फ औजारों का एक बॉक्स नहीं है, ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जिसमें उपकरण, दवाएं और एक पूरा प्रोसेस शामिल है जो टीम को मरीज को बचाने का सबसे बेस्ट चांस देता है। तो चलिए हम इस विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हर क्रैश कार्ट के पीछे सिर्फ दवाएं और मशीनें नहीं होती, बल्कि एक कहानी होती है। ये एक मेडिकल टीम की जासूसी की कहानी है जो समय के खिलाफ दौड़ते हुए उस एक क्यू को ढूंढ रही है, क्योंकि अक्सर एक जिंदगी बचाने की चाबी उसी एक छिपे हुए कारण में होती है।